नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत के औषध महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा टीका। और पटना समेत पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कल से खुल जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। भारत के औषध महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान के कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने आज इसकी घोषणा की। औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों के आपात उपयोग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के सहयोग से कोवैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जो हमारे पास दोनों अप्रूव करे हैं ड्रग कंट्रोलर ने और साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे सीजीआई ने इस पे अप्रूवल दिया है, तो ये तो बहुत ही अहम बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत डोजेस की स्टॉक फाइल भी है और भारत के अलावा ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी एक होप है। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये कह रहा है कि दोनों वैक्सीन में इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसमें जो भारत बायोटेक वाला वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल अभी चलता रहेगा और रोलिंग रिव्यू उसका चलता रहेगा। दोनों वैक्सीन अवेलेबल होंगे। श्री भार्गव ने उम्मीद जताई है कि टीकाकरण का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने लोगों से वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी बरतने की अपील की। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, भारत के वैज्ञानिकों की एक हाथ है, भारत की गवर्नर की एक हाथ है। देश के सारे राज्यों में इसका ड्राई रन भी हो चुका है, तो इसमें अब देरी बिल्कुल नहीं होगी। मुझे तो उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन में इसका प्रयोग शुरू हो जाना चाहिए। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद भी हम लोग को जो 2 गज की दूरी और मास्क पहनना और हाथ धोना ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस का म्यूटेशन अभी हम लोगों ने देखा है यूके में, इसलिए हम लोग को बहुत एहतियात अभी भी रखना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको नहीं बदलना है। भारतीय सीरम संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने कहा है कि कुछ ही सप्ताह में कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग शुरू हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड सुरक्षित और कारगर है। श्री पूनावाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा भारतीय औषधि महानियंत्रक को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड़ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में बनी 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है। श्री मोदी ने कहा कि ये समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनेक लोगों का जीवन बचाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इसके लिए
कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीका लगाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष, टीकाकरण और निरीक्षण कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के 100 लाभार्थियों के लिए 5 सदस्यों का दल तैयार किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपदा किट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में SMS और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को स्वीकृति दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने देश के इस गौरवशाली क्षण के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद दिया है। श्री शाह ने देश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति भी आभार प्रकट किया है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण दुनिया ने एक नए भारत को देखा है जो संकट की इस घड़ी में मानवता की सहायता के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री की सोच को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। श्री शाह ने संकट के दौर में समर्पण भाव से काम करने वाले वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लाभार्थियों तक कोविड वैक्सीन का वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की है। कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सिरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। टीका लगाने वाले 1,14,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को इससे संबंधित प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया है। इधर बिहार में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शीत उपकरण में रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया है कि विभिन्न जिलों में भी 423 शीत उपकरण भेजे गए हैं। श्री पांडेय ने बताया कि राज्य में कुल 14,724 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर हैं जो पूर्व से टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। सभी वैक्सीनेटर कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में पहले चरण में 4,39,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन निःशुल्क देने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। श्री पांडेय ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और केंद्र की अनुमति मिलते ही वैक्सीन लगाने का काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कुल 700 सरकारी संस्थान और 68 निजी संस्थान का टीकाकरण के लिए चयन किया गया है। श्री पांडेय ने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को 2 बार टीका लगाया जाएगा। पहले टीके के 28 दिन बाद दूसरा टीका दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगभग 98% हो गई है। अब तक 2,48,210 मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,318 है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 282 नए मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 88 मामलों की पुष्टि हुई है। सारण में 22, नालंदा में 17, मुजफ्फरपुर में 12 और भागलपुर में 11 मामले सामने आए हैं। वहीं अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य सरकार ने कोविड-19 सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षा 9 से ऊपर वर्ग के लिए सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को कल से खोलने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देशों के अनुसार अभिभावकों से अनुमति पत्र लेकर आने वाले विद्यार्थियों को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। कल से कॉलेज भी खुल जाएंगे। फिलहाल स्कूलों और कॉलेजों में 50% छात्रों की उपस्थिति ही अनिवार्य की गई है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो निचली कक्षाओं की 18 जनवरी से खोलने के लिए चरणबद्ध तरीके से अनुमति दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में प्रत्येक छात्र को 2 फेस मास्क मुफ्त दिए जाएंगे।
राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमालय क्षेत्र में हुई बारिश और बर्फबारी के प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक नीरज आशुतोष ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। विगत 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान के अनुरूप न्यूनतम तापमान में वृद्धि, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट और आकाश में बादलों की उपस्थिति दर्ज की गई। पूरे राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज की गई। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। बिहार में बादलों की सक्रियता देखी जा रही है, जिसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी भागों में 1-2 जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का भी पूर्वानुमान है। प्रसार भारती के दूरदर्शन और आकाशवाणी में चल रहे सभी डिजिटल चैनलों ने 2020 में 100% से भी अधिक की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 1 अरब से अधिक डिजिटल दृश्य और 6 अरब डिजिटल मिनट से अधिक का प्रसारण हुआ है। एक बयान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि 2020 के दौरान न्यूज ऑन AIR ऐप से 25 लाख से अधिक उद्योगकर्ता जुड़े हैं और सर्वाधिक लोकप्रिय 200 से अधिक सीधे रेडियो प्रसारणों में 30 करोड़ से अधिक सुझाव मिले हैं। कटिहार रेल मंडल के तहत चलने वाली जयनगर मनिहारी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब 31 जनवरी तक किया जाएगा। भागलपुर के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में जगदीशपुर अंचल के 2 राजस्व कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अरवल जिले के बैदराबाद बाजार के समीप NH 139 पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नालंदा जिले के पावापुरी OP के सरला स्थान के निकट बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर दुकान के मुंशी से 2 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल पदाधिकारी शेखर आनंद ने भैरोगंज के कपरधिका गांव में 40 कुष्ठ रोगियों के परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। नालंदा की मेघी गांव निवासी 20 वर्षीय अपर्णा ने केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के IB रोड के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी कौशिक कमल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर के विश्व विभूति पुस्तकालय में देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की 109वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अररिया जिले के कुर्साकांटा के भलुआ में SSB के जवानों ने एक तस्कर को 22 मवेशियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के औषध महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान के कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए इसे कोविड से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, राज्य में कोविड टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा टीका। और पटना समेत पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान कल से खुल जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों को कोविड सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।